इस दुनिया में हर वस्तु के पीछे एक प्रश्न होता है कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, या वह इस दुनिया में आई कैसे, या किसी के पास है तो उसे दिया किसने, या उन्होंने वो प्राप्त कैसे किया। ऐसे ही बहुत सारे सवाल हमारे मन में चलते हैं। उसी तरह एक सवाल हमारे मन में भगवान शिव से जुड़ी होती है। देवों के देव महादेव अर्थात भगवान शिव ब्रह्मांड की शुरुआत भी है और ब्रह्मांड का अंत भी। लेकिन एक सवाल आपके मन में कभी ना कभी जरूर उठा होगा कि आखिर भगवान शिव को डमरू, त्रिशूल और नाग किसने दिया, और अगर किसी ने नहीं दिया तो उनको ये कैसे प्राप्त हुआ। तो चलिए इसी विषय पर विस्तार से जानते हैं। चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि उनके पास डमरू कैसे आया। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तो उन्होंने अपनी वीणा से सृष्टि को ध्वनि दी, लेकिन इस ध्वनि में कोई भी सुर या संगीत नहीं था। तब उस समय भगवान शिवजी ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया और उस डमरू के सुर ताल संगीत से सृष्टि में ध्वनि का जन्म हुआ। ऐसा माना जाता है कि डमरू स्वयं भगवान ब्रह्मा का स्वरूप है, जो दूर से विस्तृत है। जैसे जैसे पास आते जाते हैं ये कम होता जाता है। जब सुर और संगीत के लिए ध्वनि की जरूरत पड़ी तब ब्रह्मा जी डमरू के रूप में भगवान शिव के हाथ की शोभा बने और उनके नृत्य में भागीदार बने। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर शिवजी के गले में नाग कैसे पहुंचा। भगवान शिवजी के गले में जो नाग है उनका नाम है वासुकी। कहा जाता है कि ये नाग नागों के राजा हैं, जो शेष नाग का छोटा भाई है और पूरे नागलोक पर इनका ही शासन चलता है। समुद्र मंथन में इन्हीं की सहायता से मंथन किया गया था। कहते हैं कि वासुकी नाग भगवान शिव जी के परम भक्त थे और वासुकी की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें नागलोक का राजा बना दिया और साथ ही उन्हें अपने गले में एक आभूषण के तौर पर धारण भी कर लिया। पौराणिक कथाओं में शिव पुराण के अनुसार एक कथा कही गई है कि धनुष और त्रिशूल के निर्माणकर्ता स्वयं भगवान शिव जी ही हैं और सबसे पहले उन्होंने ही धनुष का आविष्कार किया था और सबसे पहले उसी का प्रयोग किया था। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि फिर भगवान शिव जी के पास त्रिशूल कहां से आया। शिव पुराण में इसके बारे में भी विस्तार से बताया गया है। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा से शिव जी प्रकट हुए तो उनके साथ 3 गुण जो कि सत्व, रज और तम भी प्रकट हुए। यही 3 गुण शिव जी के 3 शूल अर्थात त्रिशूल बने। इन तीनों गुणों के बगैर सृष्टि का सृजन और उसमें सामंजस्य बिठा पाना संभव नहीं था। तभी भगवान शिव जी ने इन तीनों गुणों को अपने हाथों में एक शूल में बांध कर रखा, जो तीनों शूल मिलकर त्रिशूल बने। तो दोस्तों इसी प्रकार से स्वयं महादेव को यानी भगवान शिवजी को डमरू, त्रिशूल और नाग प्राप्त हुए थे। इन सब के उत्पत्ति का कारण वे खुद थे और इनको धारण करने वाले भी भोले भंडारी ही हैं। तो साथियों हमें कमेंट करके बताएं कि ये जानकारी आपको पता थी या नहीं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपनों को खुश रखिए। धन्यवाद।